हेलो फ्रेंड, अगर आप भी सुबह की भाग दौड़ में कुछ इजी सा नाश्ता ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए, जिसे आप हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफ़िन में दे सकें, तो आज हम आपके साथ ऐसे ही रेसिपी शेयर करेंगे जिसे हम 2 बूंद तेल से ही तैयार करेंगे बनाकर, और बहुत हेल्दी तरीके से। तो इसके लिए देखिए, हम ले लिए हैं इधर 3 से 4 लिए हैं हरी मिर्च लिए हैं, और प्याज कट करके लिए हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लीजिए, उसे आप कट कर लीजिए। ऐसे हमने शिमला मिर्च ली है, हरे रंग वाली। अगर आप चाहें तो रेड या फिर येलो वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो वही ले लें। एक बड़े टमाटर लिए हैं जिसे हम कट करके लेंगे, और थोड़ी सी हमने कड़ी पत्ती ली है। और सारी चीज़ें बिल्कुल ताज़ी हैं, तो आप भी इसी तरह से, जिसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं हो और बिल्कुल बहुत फ्रेश हो, तो वैसे ही चीज़ों का इसमें यूज करें, तो फिर नाश्ते हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए, इनके जो डंठल हैं ना, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो हरी मिर्च जब भी लें तो ये जो हमने 4 ली है, तो ये तीखे ज़्यादा नहीं हैं, और ज़्यादा तीखे हैं तो 2 ही लें, क्योंकि बच्चे भी तो इससे खाएंगे ना, और टिफ़िन के लिए भी उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे नाश्ते को, तो बहुत ज़्यादा तीखे भी नहीं बनने चाहिए, और चटपटा भी हो, थोड़ा सा टेस्टी भी हो, और साथ में हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, इन चीज़ों को आप ले लीजिए, और अगर आपके पास और कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं सब्ज़ी के तौर पर। अब चलिए, इसके लिए मैं कुछ छोटी मोटी सी तैयारी करेंगे। तो इधर हम पैन गर्म होने दे दिए थे, तो जब भी इन्हें गर्म होने दें तो अब इसे लो फ्लेम पे ही रखें। इनमें अब आधा चम्मच आप सरसों का तेल डालें, और इनमें 1 चम्मच आप साबुत जीरा और सौंफ डालें, जो बिल्कुल फ्रेश हों। इसमें थोड़े भी कोई धूलकन वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब इनमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च को। तो शिमला मिर्च को हम छोटे छोटे आकार में कट करके और इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी करी पत्ती, तो करी पत्ती जब भी आप डालें तो थोड़े बाद में ही डालें, क्योंकि पहले डालने से थोड़े ज़्यादा अगर जल जाएंगे तो इनका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसे आप इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए, अब इनमें हम ऐड करेंगे दोस्तों 1 आलू। तो आप कच्चे या पके जैसे भी आलू आपके पास हों ले लें, और हमने कच्चे आलू ही लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इन्हें हमने छोटे होल्स वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। इसे हमने डाल दिया है। अब इसे हम 1-2 मिनट के लिए फिर चलाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज इनमें आप भरपूर मात्रा में दे सकते हैं, प्याज का फ्लेवर इनमें बहुत अच्छा आता है, और इसके चलते ये जो रेसिपी हम तैयार करेंगे वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए, प्याज को देखिए, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है, और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं चेंज करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। अब इनमें हम मिर्च डाल देंगे। तो हमने 4 मिर्च जो ली थी ना, उसे कट करके डाल दिया है। अब चलिए, इसे इस तरह से ही चलाते हुए इसका एक बहुत अच्छा सा हम तड़के वाली सब्ज़ी तैयार करने वाले हैं। तो थोड़ी सी इसमें हम नमक देंगे स्वाद के अनुसार। तो नमक ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि बाद में भी फिर हमें डालने होते हैं। और थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। अब सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिलाते हुए इस तरह से चलाएं। अब हम इसमें थोड़े से हमें डालने हैं लहसुन। तो लहसुन और अदरक हमने थोड़े से ऐसे ही कूच करके डाल दिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी दे सकते हैं, तो हमने हल्का ही दिया है उनका, जैसे सिर्फ फ्लेवर के लिए ही। तो चलिए, इन चीज़ों को अच्छी तरह से अब चला लें। अब देंगे छोटे मोटे कुछ हम मसाले देंगे। तो थोड़ी सी हमने काली मिर्च के पाउडर दिए हैं, आधा चम्मच के करीब। थोड़ी सी दी है रोस्ट किए हुए धनिया का पाउडर था हमारे पास, और थोड़ी सी देंगे हम चाट मसाला देंगे, गरम मसाला देंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो ये कम मात्रा में डालें, ऐसे भी ये तीखे बहुत कम ही होते हैं। तो चलिए, अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से हम चला लेंगे, जैसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। और लेकिन जब भी इन्हें आप कभी मीडियम फ्लेम भी नहीं करें, लो फ्लेम पे ही इन्हें पकाएं, ताकि ये मसाले जो हम तैयार कर रहे हैं ये जले नहीं, और अच्छी तरह से ये तैयार हो जाए। तो चलिए, जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम कुछ दूसरा कर लेते हैं तैयारी। तो इधर एक बाउल लेंगे हम, और उसमें हम डालेंगे 1 कप आटा। तो जिस आटे से हम चपाती बनाते हैं ना, तो वही आटा है, 1 कप के करीब आप ले लें इन्हें। अब इसे और हेल्दी करने के लिए इसमें हम डालेंगे बेसन, काले चने वाले जो बेसन होते हैं। तो जितना आटा देंगे उसका आधा भाग ही बेसन देंगे,
और अगर आप चाहें तो सिर्फ आटे से भी इस रेसिपी को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर सकते हैं, पर इन्हें हमें और टेस्टी और हेल्दी भी बनाना है, तो हम बेसन इसमें डाले हैं। और इसमें 2 चम्मच के लगभग हम देंगे रवा, जिसे हम सूजी भी बोलते हैं। तो ये बारीक वाली हो या फिर मोटी वाली, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से जो आपके पास उपलब्ध हो दे दें। और अगर नहीं है आपके पास सूजी, तो इसके बदले आप इसमें चावल का आटा भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, या फिर अगर अरारोट है तो वो भी कम मात्रा में 1 चम्मच के करीब आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसे इस तरह से ही चम्मच से अच्छी तरह से चला लें। जब सूखे में ही सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगी, तो फिर आपको जब इनका बैटर तैयार करिएगा तो वो झटपट तैयार हो जाएंगी। तो इनमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, पहले भी डाल चुके हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ी सी अजवाइन देंगे, अजवाइन देने से इसका फ्लेवर अच्छा आता ही है, और अजवाइन हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पाचन के लिए, तो इसे आप ज़रूर डालें। अब चलिए फिर इन्हें हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। अब हम ऐसे ही 2-3 चम्मच पानी देके धीरे धीरे इनका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर इनका जो तैयार करेंगे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटाई गाढ़ाई रखेंगे इसे हम। तो इस तरह से कम कम पानी देकर ही धीरे धीरे से आप इन्हें अच्छी तरह से मसलते हुए चलाएं, ताकि इनमें थोड़े भी लम्स वगैरह एकदम नहीं पड़े। तो ये बहुत अच्छी तरह से चिकनी तरह से ये तैयार हो जाएंगे ये बैटर। तो दोस्तों इस तरह से इन्हें आप अच्छी तरह से मसलते हुए चलाएं। और पानी जब भी इसका तैयार करें बैटर, तो पानी बिल्कुल कम कम मात्रा में ही डालें। एक बार में आप डाल देंगे ना तो लम्स भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, और फिर घोल भी बहुत पतली हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही ये तैयार करें। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी, आपको ये थोड़ी पतली लग रही होगी, पर ये अभी सूजी इसमें हमने डाला है ना, तो वो बाद में फिर थोड़े गाढ़े हो ही जाते हैं। अब चलिए कुछ सब्जियां इनमें मिलाते हैं। तो थोड़ी सी हम इनमें धनिया की पत्ती डाली है, और एक बड़ा सा हमने इसे टमाटर जो लिया था उसे ही कट करके डाल देंगे। इनके बीजों को अगर हटा देंगे तो ये और अच्छा होगा, तो हमने इनके बीज हटा दिए थे। और इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट करके और मिला ले लीजिए। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और कलर नेचुरली होगा, और स्वाद भी इसका बढ़ जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए अब जो हम तड़के वाले जो सब्ज़ी तैयार किए थे मसाले वाले ना, तो उन्हें आप इनमें आप डाल दें। तो देखिए सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक हो। तो इस तरह से आप इसके बैटर को अच्छी तरह से तैयार करें, और ये नाश्ते बहुत हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। तो इसे इस तरह से अच्छी तरह से आप इन्हें मिलाएं, जैसे सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। तो इस तरह से मिलाते हुए इसका एक अच्छा सा हम बैटर तैयार कर लिए दोस्तों, आप भी इसी तरह से करें। अब इसमें हम थोड़ा सा इसे और जैसे नाश्ता मेरा अच्छा और बने, तो इसके लिए थोड़ा सा मीठा सोडा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए हम बहुत कम दिए हैं, तो इस तरह से देंगे तो नाश्ते बहुत अच्छे फ्लफी बनेंगे, ऊपर से कुरकुरे भी रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अच्छा सा एक बैटर अब तैयार कर लें। तो देखिए इसे अब चलाते हुए हम तैयार करेंगे। देखिए बहुत ये हल्के भी होने लगे हैं, और इनकी मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। तो इस तरह से आप तैयार करें, ये 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो आप इस तरह से ही इसी हिसाब से ही बनाएं, इसी मेजरमेंट के साथ। और अगर और ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों को आप बढ़ा कर लें। तो ये देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इनका हम अब रेसिपी अब नाश्ता तैयार करेंगे। तो इधर एक तवा ले लिए हैं दोस्तों, सिर्फ 2 बूंद तेल में इसे हमें बनाने हैं, ज़्यादा तेल हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी थोड़ा हम टेस्ट के लिए दे रहे हैं, नहीं तो बिना तेल के भी इन्हें हम ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। अब चलिए इस तरह से आप किसी भी कलछी या बड़े स्पून से आप लेके इसे इस तरह से फैला दें। थोड़े मोटे साइज़ में फैलाएं, क्योंकि बाद में ये फिर बहुत अच्छी तरह से पतले बनने के बाद लगेंगे। तो ऐसे ही से आप तैयार कर लें दोस्तों। ये नाश्ता हेल्दी के साथ साथ देखने में भी बहुत कलरफुल लगेगा, और पसंद भी बहुत करेंगे। सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई इतना अच्छा हेल्दी सा हमें नाश्ता मिले जो पेट भी भरे, और क्या होता है जो झटपट तैयार भी हो जाए, जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये नाश्ता। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी देखने से ही आपको लग रहा होगा। तो इसी तरह से हमें ये तैयार करने होते हैं। और बच्चे भी इस तरह से कोई भी सब्ज़ी खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, वो खाना नहीं चाहते हैं,
तो कोई भी और सब्ज़ी जो आपको हेल्दी लगे तो उसे भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही कट करके और इनमें डाल दीजिए और अच्छा सा एक रेसिपी तैयार हो जाएगा आपके लिए। बच्चों के लंच बॉक्स की भी अगर चिंता हो रही है तो उसके लिए भी आप ये बहुत परफेक्ट रहेगा, या फिर आप भी ऑफिस जाती हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इस तरह से ही एक एक करके हम सारे नाश्ते को तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से अब ये बन चुका है, इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना देखने से। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरे वाले भी आपको बनाकर दिखाते हैं, कितने इजीली तरह से ये बन जाते हैं और टेस्टी तो बहुत होते हैं। वो तो जब आप बनाकर खाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह से देखिए दूसरे वाले भी आपको हम बनाकर दिखा देते हैं। इस तरह से इसे भी आप तैयार कर लें और इसके साथ आप रायता या बूंदी वाले रायता जो होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो उनका भी हमने वीडियो डाला हुआ, आप वो भी ज़रूर देखेंगे तो किस तरह से बनाना है आपको पता चलेगा। और इसके साथ आप सॉस भी ले सकते हैं या फिर नारियल वाली चटनी बना सकते हैं, टमाटर की जो चटनी आती है वो भी, या फिर सॉस भी ले सकते हैं, नारियल की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी, जो भी आपको पसंद होते हो वो आप इसमें तैयार करके ले सकते हैं। और अगर आपको उतनी मेहनत करनी नहीं है तो आप फिर सॉस के साथ तो ले ही सकते हैं, और ऐसे भी आप खा सकते हैं बिना सॉस के भी, क्योंकि इनमें बहुत तरह की सब्जियां और मसाले भी पड़े हैं। तो इस तरह से आप इन्हें झटपट से तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए उलट पुलट के 2-3 बार में आप ये अच्छी तरह से सीख भी जाते हैं बहुत बढ़िया से, और सूजी पड़ने के कारण थोड़ा सा क्रिस्पी भी बन जाता है ये। तो हर तरह से ये नाश्ता अगर ये एक बार आप खा लेंगे ना तो कचौड़ी पकौड़ी समोसे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हर चीज़ का स्वाद आपको इसी में मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे भी आप तैयार करें। अब इसे एक प्लेट में फिर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, और जो बचे हुए हैं और एक हैं उन्हें भी हम बनाकर दिखा देते हैं, बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो इसे भी इस तरह से आप झटपट से तैयार कर लीजिए। नॉन स्टिक वाले तवे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप आयरन के तवे में भी देखिए कितनी अच्छी तरह से झटपट से उठ भी जाते हैं। और अगर आप चाहें कि हम तेल नहीं दें तो आप बिना तेल के भी एक तैयार कर सकेंगे आराम से, लेकिन ये क्या तेल थोड़ा सा देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम 1-2 बूंद तेल इसमें डाल रहे हैं। और इस तरह से उलट पुलट करके एक अच्छा सा आप नाश्ता देखिए तैयार कर लीजिए। और एक बार आप खिला देंगे घर में बनाकर ना तो बार बार चाहेंगे कि ये रेसिपी हमारे यहाँ ज़रूर बने और बराबर बने। तो ये देखिए इस तरह से इन्हें आपको तैयार करना है, इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। इस तरह से इन्हें आप तैयार करें दोस्तों। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है तो ज़रूर कमेंट करें, और नए हमारे चैनल में एक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस तरह से देखिए अब हमने इसे भी तैयार, बाकी बचे हुए बैटर से हम अब बाद में बनाएंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।